Hello friends, welcome to my channel. We have already started progression and done with arithmetic and geometric progression. Next we are going to start the main topic harmonic progression. But एक और ऐसा टॉपिक होता है एजीपी होता है अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, वो भी देख लेते हैं हम. अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, ईच टर्म ऑफ प्रोग्रेशन इज प्रोडक्ट ऑफ द कोरिस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ एन एपी एंड जीपी. एपी और जीपी की टर्म्स की प्रोडक्ट होती है इसमें. जैसे कि एपी की टर्म्स लिखी हुई है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d. और जो जीपी की टर्म्स होती है उसमें कॉमन रेशो होता है, पार्ट्स के साथ मल्टीप्लाई होती रहती है. एक आर इस्ट पर 0, दिस टर्म आर इस्ट पर 1, दिस टर्म आर इस्ट पर 2 अप टू जोन. तो ऐसे इन टर्म्स की प्रोडक्ट हुई है. ये एपी की टर्म्स है और ये जीपी की टर्म्स है. ठीक है. और अगर इसकी जनरल टर्म देखनी हो तो यहाँ पे फर्स्ट में क्या जा रहा है, एपी जा रहा है तो ए प्लस एन माइनस 1d इसकी जनरल टर्म आ जाएंगी. और उसके साथ क्या हो रहा है, आर रेज टू पावर की प्रोडक्ट हो रही है. ठीक है. अगर डी के साथ 1 था तो आर रेज टू पावर 1, डी के साथ 2 था तो आर की पावर 2, डी के साथ 3 था तो आर रेज टू पावर 3. तो यहाँ पे डी के साथ एन माइनस 1 है और सेम आर रेज टू पावर एन माइनस 1 हो जाएगा. ठीक है. ये वाले क्वेश्चंस नहीं आते बट फिर भी ये प्रोग्रेशन का ही एक पार्ट होता है. नेक्स्ट हमारे पास जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है हार्मोनिक प्रोग्रेशन. हार्मोनिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ टर्म्स आर इन एपी. जो एपी में टर्म्स होंगी उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एचपी मिल जाएगा. टर्म्स का रेसिप्रोकल करना है हमें. ठीक है. तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, अगर मेरे पास ये हमारे पास एपी होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, उन टर्म्स का मैंने रेसिप्रोकल कर दिया 1/a प्लस डी, 1/a प्लस 2d अप टू सो ऑन. ठीक है. तो ये उसकी स्टैंडर्ड टर्म होगी. अगर मैं लिखूं एबीसी हमारे पास एचपी में होंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू 2ac ए प्लस सी के इक्वल आ जाएगा. जैसे हमारे पास एपी में होता है, अगर एबीसी हमारे पास एपी में होते हैं तो जो सेंट्रल टर्म होती है वो फर्स्ट और लास्ट का सम डिवाइडेड बाय 2 हो जाता है. ऐसे ही वहां से ये बन जाएगा. ठीक है. तो इसकी जनरल टर्म क्या होगी, एचपी की. एचपी की जनरल टर्म है टी एन, वो जो एपी की जनरल टर्म है उसका ही रेसिप्रोकल कर दो. ठीक है. बिकॉज वो टर्म्स का ही रेसिप्रोकल होता है एचपी में. यहाँ पे कोई भी सम फाइंड आउट करने का कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला एचपी के लिए नहीं है. एचपी का अगर हमें टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है तो हम मुझे सबसे पहले तो इसको एपी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं उसका सम फाइंड आउट कर सकती हूँ जो हमारे पास एपी के फॉर्मूले हैं वैसे. ठीक है. और हार्मोनिक मीन क्या होगा, हार्मोनिक मीन बिटवीन टू क्वांटिटीज ए एंड बी इज, अगर हम एच मान के चलें तो क्या बनेगा, एच सेंटर में आ जाएगा ए और बी के, ए एच. ये तीनों टर्म्स अभी क्या है, एचपी में है. अगर इनका टर्म्स का मैं रेसिप्रोकल कर दूं, 1/a 1/h एंड 1/b कर दूं तो क्या बन जाएगा, वो एपी में जाएंगी. ठीक है. तो अभी नेक्स्ट क्या होता है, 1/h माइनस 1/a करूंगी क्योंकि इनमें डिफरेंस सेम होगा. एपी में है ये दोनों टर्म्स का डिफरेंस और इन दोनों टर्म्स का डिफरेंस सेम होगा तो मैंने इनका टर्म्स का डिफरेंस कर दिया. 1/h माइनस 1/a करेंगे और 1/b माइनस 1/h करेंगे तो ये टर्म सेम होनी चाहिए. तो इनको सॉल्व कर लेंगे. h की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, 2ab a प्लस b. ये हमारे पास हार्मोनिक मीन बन जाएगा. किसी भी दो नंबर्स के बीच में अगर मुझे हार्मोनिक मीन फाइंड आउट करना होगा तो हम कैसे करेंगे, 2 इंटू दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट और डिवाइडेड बाय सम ऑफ टू नंबर्स. ओके. नेक्स्ट, अगर मुझे एन हार्मोनिक मीन इंसर्ट करने हुए, जैसे हमने एपी और जीपी के भी किए हैं, एन हार्मोनिक मीन अगर हमें इंसर्ट करने हैं तो अगर एचपी में करने हैं तो क्या होगा, एन हार्मोनिक मीन इंसर्ट करने हैं तो उसके लिए मैंने क्या करना है, एन अर्थमेटिक मीन चेक कर लूंगी बिटवीन रेसिप्रोकल ऑफ गिवन नंबर्स. मतलब अगर मुझे हार्मोनिक मीन फाइंड आउट करना है किसी दो नंबर्स का, पहले तो उन दोनों टर्म्स का मैं रेसिप्रोकल कर लूंगी और उन दोनों का क्या कर लेंगे, हम फाइंड आउट अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट कर लेंगे. जो भी अर्थमेटिक मीन आएगा उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन मिल जाएगा मुझे. ठीक है. यहाँ पे लिखा है फाइंड एन हार्मोनिक मीन बिटवीन ए एंड बी. तो हम क्या करेंगे, एन अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट कर लेंगे इन टर्म्स के रेसिप्रोकल के, 1/a और 1/b के. तो जो भी अर्थमेटिक मीन आएगा उसका रेसिप्रोकल कर दो, वो मुझे क्या मिल जाएगा, रिक्वायर्ड एचएम मिल जाएगा, हार्मोनिक मीन मिल जाएगा. ठीक है. ये सबसे इंपॉर्टेंट है, रिलेशनशिप क्या होता है इन तीनों के बीच में, अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक मीन के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है. अगर मैं कोई भी दो नंबर लेके चलो, ए और बी कोई भी दो नंबर है, इन दोनों के बीच में अगर मैं अर्थमेटिक मीन देखना हो तो क्या बनेगा, दोनों नंबर का सम डिवाइडेड बाय 2. अगर मुझे ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करना हो तो दोनों नंबर की प्रोडक्ट कर देंगे और उसका स्क्वायर रूट. और हार्मोनिक में मीन हमने अभी भी किया है 2 टाइम्स ए बी और a प्लस बी डिवाइडेड बाय a प्लस बी. ठीक है. अगर मुझे ए और जी में अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक मीन में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है तो मैं इन दोनों का डिफरेंस कर रही हूँ, ए माइनस जी कर रही हूँ. तो ए की टर्म वैल्यू जो भी है पुट कर दो, माइनस जी की जो भी वैल्यू है पुट कर दो. अगर इसको इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स आ जाएगा और इस ए को मैं लिख सकती हूँ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर.
और b को लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर। तो ये वाली ऊपर एक स्क्वायर की आइडेंटिटी बन गई, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। और ये स्क्वायर रूट है, मतलब इसका स्क्वायर हुआ है, तो स्क्वायर में कभी भी जो भी रिजल्ट मिलेगा वो मुझे नेगेटिव कभी भी नहीं मिल सकता, या तो 0 हो सकता है अगर दोनों क्वांटिटीज इक्वल होंगी तो। अगर नहीं 0 नहीं आता तो मुझे जो भी आंसर मिलेगा वो हमेशा पॉजिटिव मिलेगा, ग्रेटर देन 0 मिलेगा। तो ये वाला स्क्वायर की फॉर्म में तो ग्रेटर देन 0 होगा, दैट मीन्स a माइनस g इज ग्रेटर देन 0। इट इम्प्लाइज a इज ऑलवेज ग्रेटर देन g। ठीक है, सिमिलरली हम g और h में रिलेशनशिप फाइंड आउट कर सकते हैं। इनकी वैल्यूज भी चेक करेंगे, वो भी ग्रेटर देन 0 आएंगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहां से शो हो जाएगा कि g इज ऑलवेज ग्रेटर देन h। तो रिलेशनशिप बन जाएगा a इज ऑलवेज ग्रेटर देन g एंड g इज ऑलवेज ग्रेटर देन h, दैट मीन्स a ग्रेटर देन g एंड g इज ग्रेटर देन h। ठीक है, ये वाला रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा यूज होता है ये। ठीक है, आप इसको याद रखना है। तो जो हमारे अगर हम एबीसी को अल्फाबेटिकली देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास ए आता है, उसके बाद जी आता है और उसके बाद एच आता है। आप इसको ऐसे भी मेमोराइज कर सकते हो। नेक्स्ट, अगर हमें ए और एच के अगर मैं प्रोडक्ट कर दूं, अर्थमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन के अगर हम प्रोडक्ट कर दें तो क्या बनेगा, ए प्लस बी बाई 2 इंटू 2 टाइम्स ए बी, ए प्लस बी। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 भी कैंसिल, ए बी बचेगा मेरे पास ए बी। और हमने क्या आया कि ज्योमेट्रिक मीन का अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो क्या बनेगा मुझे ए बी। तो ए बी आ गया, ए बी विच इज इक्वल टू जी स्क्वायर। तो ए और एच की प्रोडक्ट मेरे पास क्या बन जाती है, जी स्क्वायर के इक्वल। ये वाला रिलेशन भी बहुत यूज होता है क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, आई होप ये दोनों रिलेशन आपको क्लियर हो गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों। आगे कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। अगर हम मुझे मिडिल टर्म फाइंड आउट करने को बोला होगा एपी, जीपी और एचपी किसी की भी, ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है अगर टर्म्स ऑड दी हुई हैं या फिर टर्म्स इवन नंबर दी हुई हैं। इवन नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है और ऑड नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है। अगर तो आपको ऑड नंबर ऑफ टर्म्स गिवन होंगी, ठीक है, तो जो भी मिडिल टर्म बनेगी, ऑड टर्म्स में मिडिल टर्म एक भी बनेगी और इवन टर्म्स में मिडिल टर्म क्या बनेगी, 2 बनेगी। ठीक है, अगर ऑड टर्म्स गिवन है तो उसकी मिड टर्म क्या होगी, जो भी उसका अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन जो भी होगा फर्स्ट और लास्ट नंबर के बीच में, वो ही उसकी मिड टर्म होगी। जो भी हमें एपी, जीपी, एचपी दी हुई है उसके अकॉर्डिंगली हम एएम, जीएम और एचएम निकाल सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट नंबर का अगर टर्म्स हमारे पास ऑड हैं, जो हमारे पास अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन निकलता है वही उसकी मिड टर्म होती है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, अगर मुझे टर्म्स इवन दी हुई हैं तो इसके 2 निकलेंगे। Number of terms is in AP, GP and HP is even, then arithmetic, geometric and harmonic mean of its 2 middle terms is equals to the arithmetic mean, geometric mean and harmonic mean of first and last term. ठीक है, नेक्स्ट कुछ रिजल्ट है, सिंपल रिजल्ट है। अगर मुझे एबीसी एपी में मिला हो तो डेफिनेटली वो जीपी में भी होता है। अगर एबीसी एचपी में भी हो तो भी डेफिनेटली वो जीपी में होता है। एपी और एचपी में अगर कोई भी टर्म्स है तो वो डेफिनेटली जीपी में जाएंगी ही जाएंगी। ठीक है, अगर मुझे एबीसी एपी में दिया हो तो ये 1/BC, ये वैसे मैंने ऐसे ही लिख दिया, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो। इन तीनों टर्म्स को ना एबीसी से प्रोडक्ट कर दो ऊपर। अगर एबीसी से प्रोडक्ट करोगे, बीसी कैंसिल, यहाँ पे ए बचेगा आपको। एबीसी से किया, यहाँ पे बी बच जाएगा, ए एंड सी कैंसिल हो जाएगा। एबीसी से करोगे तो ए एंड बी कैंसिल हो जाएगा, सी बचेगा। और अगेन मेरे पास क्या बच जाएंगे, ए, बी एंड सी। वो तो हमें डेफिनेटली गिवन ही है ना, ऑलरेडी एपी में है, तो यहाँ पे भी एबीसी क्या बन जाएगा, एपी में। मतलब ये वाली सारी टर्म्स भी किसमें होंगी, एपी में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, इनके रिलेशन के ऊपर ही हैं ज्यादातर क्वेश्चंस, बिकॉज ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आते हैं। अगर मुझे एक्स, वाई, जेड एपी में गिवन है और एक्स, वाई एंड टी, हर इज टी वेरिएबल, वो जीपी में गिवन है, तो ये पूछा है कि एक्स, एक्स माइनस वाई, कॉमा टी माइनस जेड किस में होंगे, एपी, जीपी, एचपी किस में होंगे। ठीक है, अगर मुझे एक्स, वाई, जेड एपी में गिवन है तो इसको मैं चेक कर सकते हैं ना, तो क्या होगा, 2y इक्वल टू एक्स प्लस जेड होएगा ना। y इक्वल टू एक्स प्लस जेड बाई 2 होता है, 2 को लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2y इक्वल टू एक्स प्लस जेड हो जाएगा। तो अगर दोनों तरफ में x से मल्टीप्लाई कर लो, 2xy इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स जेड, इसको एक्स स्क्वायर को इधर ले आएंगे, हियर इज दिस, माइनस कॉमन निकाल देंगे तो ये फर्स्ट टर्म बन जाएगी। सिमिलरली अगर एक्स, वाई, टी को जीपी में लिया हुआ है, ठीक है, तो क्या होता है, सेंटर वाले का स्क्वायर इक्वल टू इन फर्स्ट और लास्ट की प्रोडक्ट के इक्वल होता है। वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स एंड टी, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स एंड टी, ये मेरी सेकेंड टर्म, ये फर्स्ट टर्म है, ये मेरी सेकेंड टर्म है। अगर इन दोनों को ऐड कर दें हम तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy और इधर वाई स्क्वायर ऐड हो जाएगा, यहाँ पे माइनस ऑफ एक्स जेड प्लस क्या बनेगा, एक्स टी।
ठीक है, ये मेरे पास आइडेंटिटी बन रही है x माइनस वाई का होल स्क्वायर बन रहा है, और ये इसमें से x कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा t माइनस जेड। ठीक है, ये टर्म्स बन गई। और ये इन्होंने पूछा क्या हुआ वो वाला भी चेक कर लो, x माइनस वाई t माइनस जेड। अगर ये जीपी में होते हैं तो इसका सेंटर वाले का स्क्वायर फर्स्ट और थर्ड की प्रोडक्ट के इक्वल होगा, ये वही बन रहा है। सेंटर वाले का स्क्वायर x माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ x इंटू टी माइनस जेड, प्रोडक्ट ऑफ x इंटू टी माइनस जेड। तो ये किसमें आएगा रिजल्ट, ये किसका होता है जीपी का। तो ये वाली टर्म्स किसमें होंगी, जीपी में होंगी। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर x1 एंड z एपी में गिवन है, x2 एंड z जीपी में गिवन है, तो x4 एंड z किस में होंगे, ये वाला पूछा हुआ है, एपी जीपी किस में होंगे। अगर x1 z एपी में गिवन है तो क्या बनेगा, 2 टाइम्स x प्लस z हो जाएगा। अगर ये जीपी में गिवन है तो इसका स्क्वायर x एंड z की प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों तरफ सेकंड वाली इक्वेशन को, तो 8 बनेगा एंड 2xz, इन दोनों को डिवाइड कर दो, 8/2 इज 4, 2xz बाय डिवाइडेड बाय x प्लस जेड, ये वाला फॉर्मूला होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन में। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 2xz इक्वल्स टू x प्लस जेड, मतलब a 4 के इक्वल आ रहा है, x प्लस जेड हियर 2xz दिस विच इज इक्वल्स टू 4। तो ये हमारे पास हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला होता है, हार्मोनिक मीन होता है ऐसे। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट इज, अगर एबीसी एपी में गिवन हो और x कुछ ऐसा दिया हो, सम ऑफ टर्म्स n वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी a रेज टू पावर n, एंड y गिवन हो v रेज टू पावर n वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, एंड z गिवन हो समेशन ऑफ c रेज टू पावर n वेयर n वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। ओके, तो x y z पूछा हुआ है, किस में लाई करेंगे, एपी होगा, जीपी होगा, एचपी होगा, क्या होगा। तो इसके लिए हम देख लेते हैं, मैंने x को सॉल्व कर दिया है। x क्या होगा मेरे पास, अगर टर्म्स ये गिवन है तो इसका समेशन ओपन कर दो, n को 0 डालेंगे तो 1, n को 1 डाला तो a, n को 2 डाला तो a स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन, इनफाइनाइट है तो ये इनफाइनाइट टर्म्स की सम बन रहा है। ठीक है, तो इसका सम करने का फॉर्मूला क्या होता है, a अपॉन 1 माइनस आर ही होता है, a अपॉन 1 माइनस आर। तो a क्या होती है हमारी फर्स्ट टर्म, a क्या होती है हमारी फर्स्ट टर्म इज 1, तो 1 माइनस 1 बाय आर, आर इज जो हमारे पास कॉमन रेशो होती है, यहाँ पे कॉमन रेशो क्या आ रही है, a स्क्वायर a क्यूब, तो 1 माइनस a। सिमिलरली अगर y को सॉल्व कर लेंगे तो क्या बनेगी, 1 बाय 1 माइनस b, z को सॉल्व करेंगे तो 1 बाय 1 माइनस c बन जाएगा। ठीक है, अगर मुझे एबीसी एपी में गिवन है, मतलब तीनों में डिफरेंस इक्वल आ रहा है, इसकी जो भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है उनमें उनका डिफरेंस इक्वल जा रहा है। अगर सभी टर्म्स में मैं 1 सब्ट्रैक्ट कर दूं, 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दूं सभी टर्म्स को, तो भी तो वो एपी में रहेंगी, उनके डिफरेंस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, सभी टर्म्स को ही 1 से सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये भी एपी में है। अभी ये वाली टर्म्स एपी हैं और इनका रेसिप्रोकल किस में जाएगा, अगर टर्म्स एपी में है तो उसका रेसिप्रोकल जाता है एचपी में, तो ये उसका टर्म्स का रेसिप्रोकल ही तो बड़ा है, x 1 बाय 1 माइनस ए, वाई इज 1 बाय 1 माइनस बी, तो ये एपी में है, ये इनका रेसिप्रोकल किस में जाएगा, एचपी में, तो एक्स वाई जेड किस में हो जाएंगी हमारे पास, एचपी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 रेज टू पावर 1 बाय 4, ये मैंने पहले कॉमा लगा दिए थे, ये प्रोडक्ट की है, सिंबल है, 2 रेज टू पावर 2 बाय 8, 2 रेज टू पावर 3 बाय 16, 2 रेज टू पावर 4 बाय 32 प्लस अप टू सो ऑन इन्फिनिटी, अप टू रेज टू इन्फिनिटी। तो इसके ये इसकी प्रोडक्ट किसके इक्वल होगी, ये वाला पूछा हुआ है। ये एक्चुअल में क्या होता है, अगर बेस में होता है हमारे पास तो पावर्स को ऐड कर सकते हैं, वही किया हमने। बेस हमारे पास 2 है सभी का, तो पावर्स को ऐड करते हैं, मतलब इस सम को मैंने फाइंड आउट करना है, ये सम किसके इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो इस सम को मैंने s मान लिया, दैट मीन्स मुझे क्या फाइंड आउट करना है, 2 रेज टू पावर s। तो मैं s को सॉल्व कर लूंगी, जो भी आएगा 2 रेज टू पावर के में लगा देंगे हम। तो s को कैसे सॉल्व करेंगे, we have s इक्वल्स टू दिस। अगर इसको मैं हाफ से प्रोडक्ट कर दूं, हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों तरफ, तो क्या बनेगा, यहाँ पे हाफ से मल्टीप्लाई किया 1 बाय 8, यहाँ पे 16, यहाँ पे 32 प्लस अप टू 1, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, 1 में से सेकंड निकाल दो, तो क्या बनेगा, 1 में से हाफ निकालो तो हाफ बचेगा मेरे पास, हाफ इज 1 बाय 4, ये 2 बाय 8 था, माइनस कर देंगे 1 बाय 8, तो क्या बचेगा मेरे पास 1 बाय 8 से। 3 बाय 16 था, 2 बाय 16 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 1 बाय 16 प्लस अप टू सो ऑन। ये भी मेरे पास इनफाइनाइट जीपी ही बन रही है। ठीक है, क्योंकि इसकी कॉमन रेशियो क्या जा रही है 1 बाय 2, तो इसका फॉर्मूला लगा देंगे वही a अपॉन 1 माइनस आर, a इज 1 बाय 4, हियर कॉमन रेशियो इस क्या आएगी इसकी 1 बाय 2, इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या बनेगा 1 बाय 2, 1 बाय 2 s इक्वल्स टू 1 बाय 2, तो s की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो वहां पे हमने क्या था 2 रेज टू पावर s और s की वैल्यू कितनी है 1, तो 2 रेज टू पावर 1 इज 2, तो इसका ऑप्शन क्या आएगा b, ये इसकी प्रोडक्ट किसके इक्वल आ जाएगी 2 के इक्वल। ओके, नेक्स्ट अगर हमें सम फाइंड आउट करने को बोलोगे, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सम फाइंड आउट करने को बोला होगा n टर्म्स का, तो कैसे करेंगे।
दो मेथड है, मैं ऐसे नहीं करती हूँ, बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं बहुत इजीली। आप ना एन टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है ना आपको, एन टर्म्स का एन को 1 ले लो। अगर एक टर्म का सम फाइंड आउट करना तो फर्स्ट टर्म ही देख लो, फर्स्ट टर्म का सम फाइंड आउट करना है। फर्स्ट टर्म क्या आ रही है इसकी 8, तो मुझे एन को 1 डालने पे जो ऑप्शन 8 आंसर देगी वो मेरा रिजल्ट हो जाएगा। अगर किसी दो ऑप्शन ने 8 आंसर दिया तो मैं उन दोनों को टिक नहीं करूंगी, तो मैं एन को 2 मान के चलूंगी। एन को 2 लेंगे तो दो टर्म्स का सम ले लेंगे 88 प्लस 8 करके, दैट इज 96। ओके, तो जो एन को 2 डालने पे 96 देगा वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। फर्स्ट हम चेक करते हैं एन को 1 डाल के कौन सी ऑप्शन 8 दे रही है। एन को 1 डालोगे तो 10 रेज टू पावर 2 बन जाएगा, 100 माइनस 9 इंटू 1 इज 9 माइनस 10। यहां पे क्या है 8/81 एज इट इज। ये क्या बचेगा मेरे पास 81 से 81 कैंसिल, मेरे पास 8 आ रहा है। फर्स्ट ऑप्शन ही मेरे पास 8 दे रही है, बट मैं इसको अभी टिक नहीं कर सकती क्योंकि मुझे सेकंड और थर्ड ऑप्शन भी चेक करनी है। अगर सेकंड ऑप्शन को चेक करें 10 रेज टू पावर एन को 1 डाला तो 10 माइनस 9 माइनस 10, ये तो कैंसिल हो, ये तो नेगेटिव देगी ना, जो भी रिजल्ट आएगा मेरे पास नेगेटिव, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगी। नेक्स्ट इज 10 रेज टू पावर एन, ये तो सेम ही ऐसी वाली ही है, और यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस था, ये बिल्कुल नहीं देगी आपको 8 आंसर, बिकॉज ये माइनस पे ही देगी। ठीक है, तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं आएगा। नेक्स्ट इज तो ए ऑप्शन ही आपका आंसर आएगा। इसमें कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है अगर आपको आंसर भी एन में दिया हुआ हो तो। ठीक है, अगर आपको इसको फिर भी देखना हो, सब्जेक्टिव देखना होगा तो कैसे सॉल्व होगा, तो जो भी टर्म्स होगी उसको 9 की फॉर्म में ले आओ। पहले तो ये 8, 88, 888 जो भी था इसको में से 8 माइनस कॉमन निकाल लिया, तो 1, 1, 1, 1, प्लस अप टू सो ऑन। एन टर्म्स का सम बोला है ना इन्होंने, तो एन टर्म्स तक जाएगा। ठीक है, तो मैंने बोला कि यहाँ पे जो भी होगा उसको 9 की फॉर्म में लेके आओ, तो मैंने 9 से डिवाइड कर दिया और 9 से ही मल्टीप्लाई कर दी ऊपर। ठीक है, ये टर्म्स बन गई, क्योंकि इसको सॉल्व करना इजी हो जाता है। जो भी क्वेश्चन मिलेगा आपको उसको 9 की फॉर्म में ही लेके आना। तो इसको कैसे लिख सकते हैं 10 माइनस 1, हेयर इज 100 माइनस 1, हेयर इज 1000 माइनस 1। जो भी nth टर्म होगी वो भी कुछ ना कुछ 10 रेज टू पावर की ही -1 करके चलेगी। अगर 10, 100, 1000, नेक्स्ट इज 10,000, अगर ऐसी टर्म्स है तो इनको ऐसे लिख सकते हैं 10, 10 स्क्वायर, 10 क्यूब प्लस अप टू 10 रेज टू पावर n नहीं होगा ना, जो भी n में बचेगा। -1, -1, ये भी n टाइम्स ही ऐड हो रहा है, तो मतलब -n हो जाएगा। ये हमारे पास जीपी बन रही है, फाइनाइट जीपी बन रही है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, फाइनाइट a r रेज टू पावर n -1 डिवाइडेड बाय r -1। अगर आपका r 1 से बड़ा हो तो r आगे आता है, अगर 1 से छोटा हो तो r 1 माइनस r बन जाता है वो। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट टर्म इज 10 और कॉमन रेशियो भी क्या है 10, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है। a r रेज टू पावर n -1, r इज 10 हियर, 10 माइनस 1 माइनस n, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। ये हमारे पास 10 माइनस 1 9 इंटू n -9n बन रहा है, ये 9n आ जाएगा। 10 रेज टू पावर n प्लस 1 बन जाएगा, -10 बन जाएगा। ये 9 था, 9 को 9 से प्रोडक्ट करके 181, जो भी 81 बन जाएगा। ये हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन बन रही है। ठीक है, आप इसको सब्जेक्टिव तौर से भी देख सकते हो, अगर आपको ऑब्जेक्टिव में देखना हो अगर आप ऐसे कर सकते हो। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे इजीली हो जाते हैं। ऐसे मतलब ये वाला क्वेश्चन नहीं, बहुत सारे और भी क्वेश्चन है जो ऐसे इजी हो जाएंगे। नेक्स्ट इज, अगर आपको 4 हार्मोनिक मीन इंसर्ट करने हुए बिटवीन दीज टू नंबर्स 2/3 एंड 2/13, देन सेकेंड हार्मोनिक मीन पूछा हुआ इन्होंने, क्या होगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, मतलब ये आपको टर्म्स ये 2/3, 2/13, इसके बीच में 4 हार्मोनिक मीन इंसर्ट करने, मतलब 1, 2, 3 एंड 4 ये वाली टर्म, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास 6 बन जाएंगी। ये 6th टर्म बनेगी। अगर इसको मैं एपी में कन्वर्ट कर लूं, क्योंकि मुझे एचपी में तो कोई फॉर्मूला नहीं पता, एपी में कन्वर्ट कर लो, टर्म्स का रेसिप्रोकल कर दो 3/2, हियर इज 13/2। ठीक है, अभी इसके मैं अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट कर सकती हूँ ना, सारे के सारे 4। सबसे पहले ये कौन सी टर्म बन रही है, ये फर्स्ट है, 4 अर्थमेटिक मीन हो जाएंगे। ये कौन सी होगी, 6th टर्म बन जाएगी मेरे पास। तो T6 इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी विच इज इक्वल्स टू 13/2। यहां से d की वैल्यू मिल जाएगी 1, d की वैल्यू मिल गई। सभी टर्म्स में डिफरेंस ही तो ऐड होता जाता है वो। तो 3/2 फर्स्ट टर्म है। नेक्स्ट टर्म क्या बनेगी, 3/2 प्लस d, 3/2 प्लस d इज 1 ऐड कर दिया 5/2, बट ये तो अर्थमेटिक मीन निकला है। मुझे चाहिए क्या, हार्मोनिक मीन चाहिए, तो इसको क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। तो 5/2 था 2/5। अगर फर्स्ट हार्मोनिक मीन पूछा होता तो क्या बन जाता 2/5। अभी सेकंड पूछा है, जो फर्स्ट हार्मोनिक मीन निकला है, ठीक है, उसमें से 1 ऐड कर दो, तो क्या बनेगा वो
मतलब मैंने अगर अर्थमेटिक मीन में चल रही हूं तो 5/2 आई थी यहाँ पे टर्म, इसमें 1 ऐड कर दोगे तो 7/2, इसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो 2/7, ये हमारे पास सेकंड अर्थमेटिक मीन निकल जाएगा, हार्मोनिक मीन मिल जाएगा मुझे। तो सेकंड हार्मोनिक मीन इज 2/7, बी ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सम ऑफ द सीरीज ऑफ दिस अप टू n टर्म्स इज ए। अभी ये वाला क्वेश्चन भी वैसे ही कर सकते हो आप, ठीक है, बट n को 1 डाल के कर लोगे तो बहुत इजी हो जाएगा। अगर n को 1 डालते हो मतलब फर्स्ट टर्म का सम n को 1 डालने पे आपको कौन सी ऑप्शन 1 देगी वो देखना है आपने। n को 1 डालने पे 2 - 2 - 1, ये तो कैंसिल, -1 दे रहा है, कैंसिल। अगर यहाँ पे देखें 2 रेज़ टू पावर n + 1, दैट मीन्स 2 रेज़ टू पावर n को 1 डाला, 2 रेज़ टू पावर 2 बन जाएगा, 4 + 2 + 2 1, ये तो प्लस में गया, ये तो 1 चाहिए था, बिल्कुल नहीं देगा 1, ये भी कैंसिल। या तो ये होगी या नन ऑफ दीज हो सकती है, अगर ये होगी ठीक है, नहीं तो फिर नन ऑफ दीज आ जाएगा। अगर 2 को n को 1 डाला, 2 रेज़ टू पावर 2 - 2 - 1, 4 - 2 इज 2, 2 - 1 इज 1, तो ये वाली ऑप्शन आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, आप इसको थ्योरेटिकल भी कर सकते हो, जैसे भी आपको ठीक लगे। नेक्स्ट, समेशन ऑफ k क्यूब वेयर k वेरीज फ्रॉम 1 to n इज इक्वल्स टू, कौन सी टर्म की इक्वल होगा? 2 टाइम्स समेशन ऑफ k स्क्वायर, समेशन ऑफ k होल स्क्वायर, समेशन ऑफ k क्यूब है यहाँ पे, और नन ऑफ दिस। ठीक है, ये समेशन ऑफ k क्यूब वेयर k वेरीज फ्रॉम 1 to infinity, मतलब जो भी टर्म्स है उनके क्यूब का सम कर रहे हैं हम। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास k × k + 1 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर होता है, और यही वाला सेम फॉर्मूला मुझे सम, और हमारे पास सेम एक फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ k विच इज इक्वल्स टू k × k + 1/2, और ये वाली टर्म सेम ही है, मतलब इसका ही स्क्वायर हुआ है, ये वाला जो पड़ा है वो ये वाली वैल्यू इसके आ जाएगी और इसका स्क्वायर बन जाएगा, तो ये सेकेंड ऑप्शन में पड़ा है, बी। ठीक है, ओके, थैंक यू।